आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद। बहुपद इसको इंग्लिश में कहा जाता है पोलिनोमियल। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, हम लोग बहुपद किसको कहेंगे, फिर देखेंगे हम लोग बहुपद का पहचान, फिर बहुपद का प्रकार। अब इसमें जैसे बहुपद हम लोग किसको कह रहे हैं उसको आप लोग समझिए। बहुपद क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रयुक्त चर राशि का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। जैसे चर राशि कोई भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर जैसे चर राशि ले लिया जाए x, तो इस x का घात जो होना चाहिए और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो हम लोग उसको कहेंगे बहुपद। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बोला जा रहा है और ऋणात्मक पूर्णांक, तो सीधा सीधा धनात्मक पूर्णांक ही क्यों नहीं बोल दिया जा रहा है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर संख्या रेखा नंबर लाइन जो लिए 0, 1, 2, 3, इसी प्रकार इधर आगे यहाँ -1, -2, -3, इसी प्रकार इधर आगे हम लोग। तो और ऋणात्मक कहने का मतलब हुआ कि ऋणात्मक को छोड़कर ऋणात्मक वाले को छोड़ देना है, और उसके अलावा जो भी घात होगा, तो अगर इसमें से कोई घात आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि बहुपद है। अगर हम लोग कहते सिर्फ धनात्मक, तो धनात्मक में यहाँ से 1 से ही आता है, 0 उसमें छूट जाता है। 0 न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है, इसलिए हम लोग डिफिनीशन में यूज किए हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रयुक्त चर राशि घात और ऋणात्मक पूर्णांक होता है उसको ही हम लोग कहेंगे बहुपद। यहाँ तक तो बात समझ में आ चुका होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि बहुपद का पहचान क्या है। बहुपद की पहचान, हम लोग बहुपद कैसे पहचानेंगे कि कोई दिया हुआ बीजीय व्यंजक बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एक चर राशि हम लोग लिए हुए थे, चर राशि इसमें हम लोग क्या लिए थे, तो मान लीजिए कि x लिए, तो हम लोग देखेंगे कि चर राशि जो हो ये कर्मी के भीतर ना हो, इसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, फिर इसका पावर फ्रैक्शन भिन्न नहीं होना चाहिए, और इसका पावर नीचे में प्लस में नहीं होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में होगा तो हम लोग कहेंगे कि बहुपद नहीं है। लेकिन अगर इसका चर राशि की घात ऊपर में धनात्मक हो या नीचे में ऋणात्मक हो, तो माइनस में होगा ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इस कंडीशन में होगा तो हम लोग कहेंगे कि बहुपद है। बात तो समझ में आ गया होगा। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा जाए x² + 1/x², बताइए तो बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ पर जो चर राशि आया है इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएं तो इसका घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसलिए हम लोग कहेंगे कि बहुपद नहीं है। अब यहाँ जैसे लिखा जाए 2x² + 5√x + 2, बहुपद है, तो बहुपद नहीं है क्योंकि चर राशि रूट में आ गया है। अगर हम लोग इस तरह से लिखे 2x² + √5x + 2, अब बताइए कि बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि चर राशि यहाँ दो जगह आया है, चर राशि का घात जो है और ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए बहुपद है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ रूट है, तो रूट है तो अचर राशि पर रूट है, न कि चर राशि पर रूट है। अगर चर राशि पर रूट रहता तो हम लोग कहते कि बहुपद नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो अचर राशि पर रूट आया है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि क्या है, तो बहुपद है। अब यहाँ जैसे कि लिखा जाए, मान लीजिए कि 2x का पावर 3 + 5x का पावर -3 + 6 बहुपद है, तो बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर चर राशि घात क्या हो गया, और ऋणात्मक पूर्णांक हो गया है। अच्छा, मान लीजिए कि हम लोग लिख दें 2x² + 5/x का पावर -1 + 6 बहुपद है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि बहुपद
है, क्योंकि पावर जो है यहाँ पर नीचे माइनस में है तो ऊपर में ले जाया जाएगा तो पावर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसलिए हम लोग कहेंगे कि बहुपद है। अब यहाँ जैसे दिया जाए 3x का पावर 3 प्लस 5x का पावर 2/3 माइनस 1, इसको हम लोग बहुपद कहेंगे? तो बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर जो आया है भिन्न संख्या है, इसलिए इसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। पावर बटा में आ गया तो इसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि x का पावर a/b के फॉर्म में हो तो हम लोग उसको बहुपद नहीं कहेंगे। अच्छा, तो अब इसको अगर लिखा जाए, मान लीजिए कि 3x का पावर 3 प्लस 5x का पावर 2/1 प्लस 3x माइनस 1, अब इसको हम लोग बहुपद कहेंगे या बहुपद नहीं कहेंगे? तो यहाँ देखिए 2/1 है तो किसी के भी बटा में एक छिपा हुआ रहता है, इसको हम लोग केवल 2 ही ना समझेंगे, इसलिए हम लोग कहेंगे कि बहुपद है। बात समझ में आ रहा है? तो अब इस प्रकार से आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि कोई भी जो बीजीय व्यंजक जो दिया गया है बहुपद है या बहुपद नहीं है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया है। अब आगे समझा जाए इसमें। अब बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए क्या है, जैसे हम लोग चर राशि तो x लिए हुए थे एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि बहुपद का आलेख खींचने पर, बहुपद का जब हम लोग आलेख खींचे तो वह x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। अब जैसे कि हम लोग यहाँ इस तरह से लिख रहे हैं, इसको हम लोग x एक्सिस कहेंगे, y एक्सिस है, दोनों का जो कटान बिंदु होगा उसको हम लोग ओरिजिन मान लिए, मूल बिंदु। अब अगर मान लीजिए हम लोग कोई बहुपद का आलेख ऐसे खींच दिए, इसमें पूछा जाए कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या, तो अभी क्या बताया गया है कि बहुपद का आलेख खींचने पर x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो x अक्ष पर 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसकी शून्य का संख्या कितना हो जाएगा, 3। अगर मान लीजिए कि हम लोग ऐसे ग्राफ खींचे, इसका ऐसे आलेख खींचे, अब इसमें शून्यकों की संख्या पूछा जाए कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो शून्य का संख्या इसमें कितना हो जाएगा, तो कितना बिंदु पर काट रहा है, 2 बिंदु पर, इसलिए शून्य का संख्या यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग बहुपद का आलेख खींचे, ऐसे खींचे, अब इसमें शून्यकों की संख्या बताना है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या। तो अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ कि यहाँ तो एक अक्ष पर कोई भी बिंदु पर नहीं काटा जा रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। शायद यहाँ तक तो बात आप लोग को समझ में आ चुका होगा, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पे एक्सरसाइज 2.1 NCERT का बन जाएगा। 2.1 में इसी तरह से आलेख दिया होगा और पहचानना होगा कि इसमें शून्य की संख्या कितनी है। तो आप लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर लीजिएगा और इसके आगे वाले भाग को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।